तो बच्चों शुरू करते हैं कहानी में ओवरऑल क्या है, गेम क्या है। देखिए जेईई मेन 2024 में उस दिन एग्जाम में जो डी डे है उस दिन हम अच्छा तभी कर पाएंगे जब हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिए, सबसे पहले ही बता देना चाहता हूं बच्चों, सेल्फ स्टडी इज द की। जितने सवाल आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और जितना कॉन्फिडेंस हाई होगा, मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे आप, और मॉक टेस्ट देने के बाद रिवीजन करोगे, एनालिसिस करोगे, स्कोर क्यों नहीं आएगा? ज़रूर आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। यानी सबसे बड़ी बात है सेल्फ स्टडी इज़ द की। एवरी डे जितने नंबर ऑफ आवर्स, जितनी क्वालिटी से आप स्टडी करते हैं, उतना ही आपकी रैंक बेहतर आती जाती है। ये बात बहुत ही ऑब्वियस सी है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी बात को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो पहली चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं बच्चों, यू हैव टू ब्रेक द मेंटल बैरियर। क्योंकि जो बच्चे अभी 12वीं क्लास में हैं, जिनका क्लास 11 बिल्कुल अच्छा नहीं गया, या जो बच्चे अभी ड्रॉपर हैं लेकिन उनके बेसिक अच्छे नहीं हैं, तो बहुत सारे बच्चों में बिलीफ ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता कि यार मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले ये मेंटल बैरियर अपने दिमाग से ब्रेक कर दीजिए। एक बात आपने सभी ने सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये ट्रुथ है। अगर आप सभी ने, एक कहा जाता है ना, द पर्सन हु सेज ही कैन एंड द पर्सन हु सेज ही कैन नॉट, बोथ आर यूजुअली राइट। तो इस बात को समझ लीजिएगा। आई थिंक ये बात आपके दिल पे ज़रूर लगी होगी। तो क्या आप मेंटल बैरियर ब्रेक करने को तैयार हैं? याद रखिए, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सोचते, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और रियल हार्ड वर्क उनका कम होता है। कई बार वो सही डायरेक्शन में नहीं होता। तो आपके हार्ड वर्क को सही डायरेक्शन देने के लिए मैं हूं ना। आज का पर्पस ये है कि आपके हार्डवर्क को सही डायरेक्शन मिल जाने वाली है। तो बच्चों सबसे पहले ये मन में ढाल दीजिए कि ये मेंटल बैरियर है और ये हमें तोड़ना है ना। जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक हम एग्जाम को अच्छी रैंक से क्रैक नहीं कर पाएंगे। नाउ द पॉइंट इज, ये कैसे इंप्रूव कैसे करें, हाउ टू इंप्रूव द कॉन्फिडेंस। तो देखिए, सबसे पहले जब ये टीनेजर अवस्था हमारी होती है तो हम काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। 2 पिंपल निकल आए तो उसी से टेंशन में आ जाते हैं कि यार कोई मेरे को देखेगा तो क्या सोचेगा। बहुत सारी टेंशन्स में हम इस समय होते हैं। आई नो दैट वेरी क्लियरली। हम बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। तो सभी को सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए हेल्थ का। यानी अगर आप फिजिकली फिट हैं, एक्टिव हैं, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बार बार बीमार नहीं पड़ोगे। क्योंकि जर्नी में यार जब बीमार पड़ जाते हैं ना तो एक अच्छा ब्रेक आ जाता है, और वो जब अच्छा बड़ा ब्रेक आ जाता है तो वो एक्चुअली नुकसान कर जाता है, हमारे फ्लो को तोड़ देता है। यानी हेल्थ हमें अच्छी रखनी है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्लीप साइकिल। यानी रात को चमगादड़ों की तरह बेटा आपको जगे नहीं रहना है, आपको 10 या 11 बजे तक सो जाना है। कोई भी बच्चा ये बोले, अब कई ठल्लू सोच रहे होंगे कि नहीं सर मुझसे नहीं हो पाता है। अगर नहीं हो पाता है तो छोड़ दो फिर IIT NIT का ड्रीम, वो भी छोड़ दो अगर नहीं हो पाता है तो। जो बच्चे ये बोलते हैं ना मुझसे नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते, तो कैसे करोगे फिर छोड़ो, फिर सपने भी छोड़ो, बड़े सपने मत देखो। क्यों देखते हो बड़े सपने? तो इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ 10 से 11 बजे तक आपको सो जाना है। सुबह 5 या 6 बजे आपको उठ जाना है। 6 बजे इज द लास्ट। उठने के बाद एवरी सिंगल डे मेक श्योर आप एक्सरसाइज जरूर करें। कोई किताबी कीड़ा हर समय बने रहने का जरूरी नहीं है। कई बच्चे सीधा उठेंगे, हाथ मुंह धोएंगे और पढ़ना चालू कर देंगे। इवन कई पेरेंट्स को भी ये वहम होता है कि उनका बच्चा अगर किताब लेके बैठा हुआ है तो बहुत समझदार बुद्धिजीव है और ये बहुत ही कितना शिद्दत से पढ़ रहा है, लेकिन उसका दिमाग तो चल नहीं रहा है ठीक से। समझ रहे हो? तो फिजिकली एक्टिव होने के लिए सुबह फ्रेशन अप होके कम से कम चाहे 20 मिनट, हाफ एन आवर एक्सरसाइज ज़रूर करो। थोड़ा जॉगिंग करके आओ, फ्रेश एयर लेके आओ, ठीक है। फिर उसके बाद मंदिर में जाइए। आपके वहाँ पे मंदिर तो एक ज़रूर होगा, है ना, छोटा सा मंदिर होगा या घर में होगा, जहाँ पे भी, वहाँ पे जाके थोड़ी पूजा करिए। कोई भी प्रेयर, कोई भी, बस भगवान को याद करिए। 5 मिनट 10 मिनट भी बहुत है प्रभु के लिए, जिनने हमको बनाया। अगर उनके लिए हम दिन में 5 मिनट भी नहीं निकाल पाए तो हमारी ज़िंदगी व्यर्थ है बेटा। वही तो हमें पावर देंगे, वही तो हमें वो कॉन्फिडेंस देंगे। मैं बता रहा हूँ, ये करके देखिए, चाहे आपको बिलीफ हो चाहे नहीं हो, बट डू दैट, इट विल हेल्प यू। ओके, अब दिन की शुरुआत आप बहुत अच्छे से करोगे तो समझ रहे हो कितनी पावरफुल शुरुआत है दिन की, कितनी पावरफुल शुरुआत है। तो दिन की शुरुआत बहुत अमेजिंग करनी है। इस चीज़ से आपको अपने माइंड पे भी कंट्रोल आएगा। यानी मैं जानता हूँ इस समय हमारी चित्त वृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, मतलब
भाई हमारा मन करता है कि हम वेब सीरीज़ देखें, हमारा लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षण है, लड़का है तो लड़के के प्रति आकर्षण है। ये होना बहुत ही ऑब्वियस है, नेचुरल है। लेकिन ये मन में विचलित अवस्था बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर हम फिजिकली फिट नहीं हैं और हमारा फूड जो है वो हम बहुत ज़्यादा अगर जंक फूड खाते हैं, लाइट फूड नहीं खाते, तो हमारा मन और ज़्यादा विचलित होता है और एनिमल लाइक इंस्टिंक्ट्स हमारे अंदर आते हैं। तो आई विल एडवाइस यू स्ट्रांगली कि आप सभी जितना सात्विक फूड खाएं, हल्का फुल्का खाएं, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। बहुत अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा। नहीं तो कंट्रोल करने में फाइट बहुत रहेगी बच्चों, और हम हमें अपनी एनर्जी को अगर वेस्ट करते रहेंगे, आप समझ रहे हो ना, जो बहुमूल्य लाइफ फोर्स है हमारे अंदर, अगर उसको हम वेस्ट करते रहेंगे तो हमें नींद भी ज़्यादा आएगी, सारा दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सारा दिन पड़े रहेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। पड़े रहने में और पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बच्चों, है ना? तो अगर आप चाहते हो कि आप पढ़े ना रहो, आप पढ़ते रहो, आप में वो एनर्जी रहे, वो शक्ति रहे, वो पावर रहे, तो शक्ति को बचा के रखना है। जिसके अस्त्र शस्त्र मैं दे रहा हूं, क्योंकि कहना बहुत आसान है। सभी कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन मत करो, ये मत करो, वो मत करो। कहना आसान है, करें कैसे? मन को कंट्रोल में कर लिया तो सब जीत गए भाई, जग जीत गए। तो उसका अस्त्र शस्त्र मैंने बताया। अगली चीज है, ये सारी बातें तभी आपको समझ में आएंगी, आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब ये करोगे। दूसरा, हैविंग हायर वाइब्रेशंस। आप ऐसी संगति में रहिए, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करते हैं, यानी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। अभी आज पेन पेपर आपने ले ही रखा है, सभी ने, है ना? सभी के पास नहीं है तो अभी भी रख लो। एक लिस्ट बनाइए, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। आइडेंटिफाई दोज एक्टिविटीज़ और उन एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करते जाइएगा। नहीं तो क्या होगा? परेशानी रहोगे, बहुत दुखी रहोगे आप, कैसे पढ़ाई करोगे? तो वो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करिए। दूसरा, मंत्र चैंटिंग कैन रियली हेल्प यू। मंत्र चैंटिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है। बीजाक्षर होते हैं वो, एंड दे विल कनेक्ट यू डायरेक्टली टू द डिवाइन। और उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो यार। एग्जाम तो एक बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। दुनिया में लोग क्या क्या नहीं कर पाते। कॉस्मोस की पावर देखिए, आप पूरा यूनिवर्स देखिए। एक एग्जाम तो तुच्छ सी चीज़ है बच्चों। उस डिवाइन से, उस सुप्रीम से, भगवान से, अल्लाह से मांगिए आप सभी। तो उसके लिए मंत्र उच्चारण बहुत ज़रूरी है, जिसमें हरे कृष्णा महामंत्र आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है, गायत्री मंत्र बहुत हेल्पफुल हो सकता है, महामृत्युंजय मंत्र आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये बैकग्राउंड में रन होते रहेंगे, चाहे आप सिर्फ सुन लो तो भी आपकी पढ़ाई में कभी बाधा नहीं आएगी। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। नॉर्मल म्यूजिक चला लो आप, कोई भी गाने, इतने सारे, वो आपके चित्त में वृत्ति करेंगे। नॉर्मल म्यूजिक मत चलाइए, वो आपको नुकसान करेंगे। लेकिन यहीं पे आप सभी भजन चलाइए, या आप सभी फॉर एग्जांपल ये मंत्रास चलाइए, आपकी पढ़ाई इतनी सुकून भरी हो जाएगी बच्चों, आप सोच भी नहीं सकते। तो आप सभी को मैंने अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं, नोट कर लिए ना अस्त्र शस्त्र? सही स्लीप, सही खाना, सही सोना और एक्सरसाइज करना, एंड भगवान को याद करना, मंत्र उच्चारण करना। ये रेगुलर अगर आप में हैबिट्स हैं, सही संस्कार अगर आपके हैं, तो तभी तो आप ये सब चीज़ें कर पाओगे, है ना? और सबसे बड़ी बात, खुश रहोगे, है ना? डिप्रेशन का डी भी नहीं आएगा आपके आसपास अगर मैं जो ये बातें आपको बताई हैं ये आप करोगे तो। डिप्रेशन का डी भी नहीं आएगा आपके पास कभी भी जिंदगी में। एग्जाम तो छोड़िए, समझ रहे हो? करना शुरू करो, ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, है ना?